नमस्कार, वेलकम टू टेस्टजीत और मैं हूं आपका गाइड रत्नेश सर। आज हम लोग टॉपलिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। उसके पहले मैं बता दूं, न्यूमेरिकल्स करने के लिए टॉपलिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जो ये लेंगे, क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन लेंगे या एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, तो इसको हम हमेशा एज पर लेंगे। कहाँ लेंगे? एज पे, माने ये यहाँ पे पहुँच चुका है एन और एम जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है और आपका फोर्स भी यहीं एक्ट कर रहा है कहीं किसी हाइट पे। इसी कंडीशन से हम लोग काम करेंगे। अगर फोर्स इंटू एच जो इसका डिस्टेंस होगा एम जी इंटू ए बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो टॉपलिंग होगा, इक्वल होगा तो जस्ट वर्ज ऑफ टॉपलिंग होगा, लेस होगा तो टॉपलिंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है कोई भी न्यूमेरिकल्स आप टॉपलिंग का कर रहे हैं तो उसके पहले हम कंडीशंस कुछ पढ़ लें जिसमें हमको पता चल जाएगा टॉपलिंग होगी या स्लाइडिंग होगी। तो देखिए, अगर ये जो एच मैं लिया हूँ तो एक कैलकुलेशन मैंने बताया कि आपका एफ इंटू एच इज़ इक्वल टू ए अपॉन 2 एम जी कर सकते हैं या आप ए अपॉन 2 बाद में लिख दीजिए। तो ये जो है ये होगा मिनिमम कितना होगा, ये इक्वल जब तक है तब तक हम इसको मिनिमम कहेंगे। तो एम जी ए 2F। अच्छा, इसको 2 को लेके बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत, आपने इसको ए माना है इसलिए ए अपॉन 2 हो रहा है। आप अगर 2a माने तो ए लिखते, 2x माना होता तो आप x लिखते, 2 नहीं आता। ये 2 कोई फार्मूला सेक्शन नहीं है कि आपको याद करना 2F, ठीक है। तो इस पर मत ज़्यादा जोर दीजिएगा, इस कंडीशंस को देखिएगा। अब चले आते हैं यहाँ पे देखें तो h अगर ये h मिन से कम है, माने इसका हाइट अगर मान लीजिए मिन यहाँ तक था तो उससे कम है तो क्या होगा। तो और साथ ही साथ अगर फोर्स जो है आपके फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रिक्शन के लिखते हैं हम लोग म्यू एम जी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है एक्चुअली एफ इज इक्वल टू म्यू एन एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब ये अगर इससे कम है तो कोई स्लाइडिंग भी नहीं होगी और कोई टॉपलिंग भी नहीं होगी, दोनों में से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी भी मिनिमम एच से एच कम है लेकिन फोर्स जो है फ्रिक्शन के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। अब ये सारा का सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिया है, कंसिडर किया है। तो यहाँ पे तब तक कोई टॉपलिंग हो, इसके बराबर हो जाएगी तो ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइडिंग। अब एच अगर अभी भी मिनिमम एच से कम है लेकिन फोर्स जो है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया है तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा, बॉडी मूव करना शुरू करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट देखते हैं कि एच अगर आपका मिनिमम एच से के बराबर हो जाता है और एफ भी बराबर हो जाता है तो अब क्या होगा, द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, यानी कि इट्स जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टॉपलिंग। और फाइनली अगर एच एम से मीन से ज़्यादा हो जाता है और ये बराबर अभी भी है तो क्या होगा, तो टॉपलिंग होगी। ये कंडीशंस है, आपको दिमाग में रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सेक्शन। देखें, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, देखें क्या उसका ये निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द क्यूब विल बिगिन टू टॉपल। तो पहला नंबर देखिए, वहाँ पे आप क्यूब देख रहे हो, वो 3D डायग्राम, और हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे एज ए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। अब इसमें देखना क्या होगा, देखिए पॉइंट ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो यहाँ से mg जो है उसको ऐसे खींचेगा और
ये जो है ऐसे उसको टॉपल करना चाहेगा या टर्न करना चाहेगा। ये जब तक बैलेंस्ड होंगे तब तक तो टॉपलिंग नहीं होगा, यानी कि जब तक f इंटू वाई इज इक्वल टू f इंटू वाई इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स है, तो ये क्या है कि मतलब ये है अब स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टॉपलिंग, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जो f है वो ये हो या इससे ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि टॉपलिंग होगी। तो टॉपलिंग होने का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया फॉर f, तो हो गया एम जी एक्स अपॉन वाई। दिस इज़ द आंसर। अंडरस्टूड? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द क्यूब विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। नाउ हियर यहाँ पे जो f है वो अप्लाई किया एकदम ऑन द टॉप ऑफ मैंने टॉप एज ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक 3D याद रखिएगा, हमेशा 3D रहेगा, ठीक है, उसको नहीं चेंज करना है। ये आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं बार बार। अब देखिए स्लाइडिंग के लिए, फॉर स्लाइडिंग क्या बड़ा होना चाहिए, f जो है ये बड़ा होगा किससे, यहाँ पे जो स्मॉल f लग रहा है, यानी कि f विल बी ग्रेटर दैन म्यू एम जी। कैसा है पता है ना, f इज इक्वल टू म्यू n होता है और देयरफॉर इट इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि n तो एम जी के बराबर होता है। तो ये बात तो आप जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर टॉपलिंग क्या होगा। फॉर टॉपलिंग होगा, अब यहाँ टॉर्क का बात आ जाएगा, क्या आएगा, तो ये f ऐसे ही देखेंगे, ऐसे उधर लिखे या इधर लिखे बराबर होता है। आप यहाँ से अगर f ऐसे कर देते वही होता है जो कि इसका रिजल्ट है। तो क्या होता है f का टॉर्क, तो f इंटू यहाँ पे ये है ना, आपका जहाँ से टॉपल करने का गुंजाइश बनता है, तो वहाँ पे डिस्टेंस जो f का है वो है a, जबकि वहाँ से इसका डिस्टेंस जो कि इस तरफ उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है उसका हो जाता है एम जी इंटू ए बाई 2। तो टॉपलिंग के लिए इक्वल नहीं होके ये ऐसे होगा, यानी कि f ग्रेटर दैन ए बाई 2 एम जी अपॉन ए, यानी कि f ग्रेटर दैन हाफ एम जी होगा तो टॉपलिंग होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर म्यू ग्रेटर देन हाफ होगा तो टॉपलिंग होगा। तो इफ़ म्यू ग्रेटर देन हाफ देन टॉपलिंग, यानी कि इन अदर सेंस वी कैन से इफ़ म्यू इज़ लेस देन हाफ तो क्या होगा, तब स्लाइडिंग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए वहाँ पे डायग्राम है आपका और इसका स्केच यहाँ पे है। क्या क्वेश्चन है पढ़ें। तो इफ़ म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन व्हेन विल द सिलेंडर नंबर 1 स्लाइड बिफोर टॉपलिंग और सेकेंड है टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। तो इस दोनों कंडीशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि स्लाइडिंग कंडीशन क्या होगा, स्लाइड करने के लिए और स्लाइडिंग क्या होगा। तो इसके लिए देखना होगा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है अपवर्ड फोर्स से जो कि फ्रिक्शन का फोर्स है, रफ सरफेस से फ्रिक्शन होगा तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका F जो होगा ग्रेटर दैन स्मॉल f होगा। गॉट इट क्लियर। और f क्या है, कितना होगा उसका वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे होगा म्यू n और म्यू n यहाँ पे क्या होगा, म्यू इंटू n क्या है, ऑपोजिट ऑफ एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा। ओके, तो इससे हमको क्या पता चला कि f शुड बी ग्रेटर दैन म्यू एम जी कॉस
थीटा है। क्लियर हो गया। अब चलते फॉर टॉपलिंग क्या होगा देखें। तो टॉपलिंग के लिए होगा कि यहाँ पे एक टॉर्क देखेंगे, तो जो टॉपल करवाना है इधर ये टॉपल ऐसे करवा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, कौन? एन रेजिस्ट कर रहा है। एफ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एफ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन गया, एंड एक्स इज पासिंग, एफ इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, देयरफॉर इट डजंट हैव एनी एक्शन। किसका एक्शन है खाली यहाँ पे? तो एन का और एफ का है। अब एफ का अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो वो टॉपल होगा। कैसे होगा देखें, तो एफ इनटू, अब देखेंगे ये पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इसका एफ का, तो ये होगा आपका पूरा लेंथ जो है सिलेंडर का एच है, तो ये तो एक्टिंग कर रहा है कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस क्या होगा? h/2, तो इंटू h/2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं नॉर्मल का। तो नॉर्मल जो है उसका एक्शन आपका ये एज से कितना दूर तक से हो रहा है, तो ये रेडियस है, तो रेडियस बने वो मिडल से जा रहा है, यानी कि एज से मिडल तक जाएंगे तो रेडियस उसका लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा, तो अब n इंटू आर हो गया। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें, तो इसको लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू h/2 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, मोर देन होगा तब टॉपलिंग होगा, तो ये मोर देन होगा। तो n क्या लिखेंगे? n इज ऑपोजिट ऑफ mg cos थीटा, यानी कि बैलेंस कर रहा है, इंटू r। यहाँ पे mg कैंसिल हो जाता है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r, ये 2 ऊपर जाएगा अपॉन h। तो tan थीटा जब मोर देन 2 अपॉन r अपॉन h होगा तो टॉपलिंग होगी। तो कंडीशन फॉर टॉपलिंग क्या निकलता है, याद करना होगा कि म्यू अगर ग्रेटर देन 2r अपॉन h होता है तो टॉपलिंग होगा, और अगर म्यू लेस देन 2r अपॉन h होता है तो स्लाइडिंग होगा। गॉट इट क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहले आप वहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है और उसका स्केच हमने बनाया है यहाँ पे। तो फिगर 4 में देखिएगा कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल सो दैट द ट्रक कैन अवॉइड डेड एंड विदाउट टॉपलिंग द ब्लॉक केप्ट ऑन इट। तो एक फिगर पहले समझें। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको जो इसको रोकेगा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा ना, रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, और जब ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो यहाँ पे इस बॉडी पर सीडो फोर्स लगेगा। सीडो फोर्स मान लीजिए ड्राइवर है और ड्राइवर देख रहा है कि ये कैसे टॉपल करेगा या कैसे फोर्स लग रहा है, तो उसको फील करेगा वो कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव उस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव इस तरफ इसका गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आएगी। गाड़ी जो चल रही है v वेलोसिटी से चल रही है अभी, और ये देखिए यहाँ पे टॉपलिंग चूँकि होने वाला है तो इस जगह पे इसका रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। और कौन कौन से टॉर्क तैयार हुए हैं देखें, तो एक तो mg इंटू b/2 तैयार हुआ है, और एक तैयार किया हुआ है या h/2 जो कि हाइट है, और ये b जो था ये ब्रेथ था, तो उसका हाफ लिया गया सेंटर तक आए, और यहाँ पे हाइट सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही तो फोर्स लग रहा है, तो इसका हाइट h/2 हो जाएगा जो फोर्स लगेगा। अब इसी को बैलेंस करना है तो ये टॉपल नहीं करेगा। तो देखें mg इंटू b/2 जो है इक्वल हो जाएगा f इंटू h/2 के। अब f के बदले में हम लिखेंगे mg इंटू b/2 इज इक्वल टू ma इंटू h/2 लिखेंगे। यहाँ पे mm कैंसिल कर देंगे, इससे हमको a का वैल्यू निकल जाएगा। a क्या निकल रहा है मुझे, तो देखिए तो यहाँ पे तो g है और 2 भी कैंसिल हो रहा है, और b है यहाँ पे, और नीचे आ जाता है h।
तो ये हमें एक्सीलरेशन मिला जो कि यहाँ पर रिटार्डेशन के काम में आएगा, माने -a के रूप में काम में आएगा। और हमें स्टॉपिंग जैसे डिस्टेंस खोजना है, ये l रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लेते हैं v² = u² + 2as, ये तो आप जानते हैं फार्मूला। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी तो हमको 0 करना है और u जो दिया हुआ है यहाँ v दिया हुआ है, तो इसको हम v यहाँ पे सॉरी इसको हम ऐसे कर देते हैं v2 और u0 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप, चाहे इसको v2 ही पकड़िए चलिए। तो ये जो है तो ये v है, v² हो जाएगा यहाँ पे +2 × a b/h और यहाँ पे s के लिए l लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये पॉजिटिव है वहाँ पे, लेकिन हमको रिटार्डेशन चूँकि होगा इसलिए हमें यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 2gb/h = v², तो इसको हम लिख सकते हैं ×l है, l = v² × h 2gb, ये होगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि तय करेगा ये ड्राइवर या ट्रक, और ये ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले ये थोड़ा बता दूँ, फिगर आप देख रहे हैं ये ब्लॉक ही फिर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्क्वायर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसका मास m है और जो एक v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसके साइड्स के जो लेंथ है l है, और तो उसका सेंटर यहाँ पे है। अब क्या है कि यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है, पेग है, समझिए पेग है, माने कांटी है, नेल है, जो भी है, स्टोन है। जब ये इस वेलोसिटी जाएगा उससे टकराएगा तो टॉपल होने की टेंडेंसी बनेगी, और ये टॉपलिंग कहाँ से होगी, इस जगह से होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। अब इसी के इर्द गिर्द कौन कौन से टॉर्क अप्लाई होंगे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, स्क्वायर हो या ब्लॉक क्यूब ब्लॉक हो, दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ml²/6। अब लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर चाहिए, माने ओ एक्सिस पर चाहिए, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये l/√2 डिस्टेंस पे है। अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से जितना डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो वहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोजने के लिए इनर्शिया ऑफ द सेंटर लेना पड़ेगा, यानी सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, प्लस md², d यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन यहाँ पे d क्या है, l/√2, तो उसके यहाँ पे वही लिखते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास प्लस md² नहीं लिख के ml/√2² लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ml²/6 ml²/4 सॉरी 2, और इसको एलसीएम निकालते हैं तो ml² + 3 ml²/6 होता है, 2/3 ml² आंसर आता है। तो इसके आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टॉपलिंग टेंडेंसी जब आएगी तो ये जो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी या टॉपलिंग होगा, तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा ऑफ द ब्लॉक। अब ये जानना जरूरी है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग जानते हैं कि फाइनल जो मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी जो इनिशियल मोमेंटम होगा L लिखते हैं विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। गॉट इट क्लियर। अब मोमेंटम हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है दो तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू P इंटू डिस्टेंस R, where P is here mass into velocity and R here is L/2 because it is away from this thing, how much, by L/2 from the center of mass. So this is the means it is going to topple from here, इस लाइन पे आगे टॉपल करेगा ना, तो ये लेंगे यहाँ पे, तो ये लाइन लेंगे तो ये डिस्टेंस जो हो गया L/2 हो गया। और एक L होता है क्या, L इज इक्वल टू
I इंटू ओमेगा। अब I तो हमने खोजा है यहाँ पे 2/3 ml स्क्वायर ओमेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, दीज टू विल बी इक्वल। ये इनिशियल था, ये फाइनल है, तो इनिशियल क्या हो गया, तो यहाँ पे mv/L/2 और उस चेंज होने वाला क्या है टॉपलिंग में, तो वो क्या हो जाएगा 2/3 ml स्क्वायर ओमेगा। अब m कैंसिल होगा, एक l कैंसिल होगा, ओमेगा जो है यहाँ रह जाएगा, सॉरी ओमेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो एक l बच गया है, तो वो l नीचे आएगा, यहाँ पे v बच गया है, v आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 मैंने एक और 2 आएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 पड़ जाएगा, यानी कि वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 3v/4l। ये हुआ हमारा रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी टफ थी, सोचिएगा समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। और वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।